All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts Hey guys, welcome back to YouTube Marketing Training with Soros Learning. This is your host Prankesh Singh. So guys, how are you all? Let me know in the chat box if you hear my voice. Okay, a very good afternoon to everyone. So hey guys, if you are able to hear my voice, let me know in the chat box. A very good afternoon to everyone. Awesome guys. Okay,
Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing very best at your place. Okay, so let's start this session. And the agenda for today's session is to learn about Google Display Ads. Okay, so we will learn about how Google Display Ads works. Okay, how we can create a campaign for Google Display Ads. Okay, so Google Display Ads are basically the graphical ads that you witnesses on websites. Okay, whenever you visit some website, then you witness those ads. Okay, so let me share my screen. One, two. Okay, so let me know in the chat box if you guys are able to see my screen. Okay, so if you are able to see my screen, just let me know in the chat box. Okay. Okay, so yes or no in the chat box if you are able to see my screen, guys. Okay, Vani. What about rest of all you all? Okay, Ashish, Priya. Okay, guys. So लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे कैंपेन कैसे होते हैं, गूगल एड्स के बारे में देखा था, बेसिक चीजें। ये आगे सारी एड रैंक क्या होता है, माइंडसेट क्या होना चाहिए हमारा सर्च एड की तरफ से, ठीक है। हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, किन कीवर्ड्स को लेना चाहिए जब भी हम ऐड चलाते हैं। हमने ट्रैकिंग और कन्वर्जन भी देखा था कि कैसे हम अपने एड्स के गोल जो हैं कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो जब भी आपके गोल कन्वर्ट होंगे तो वो गोल आपके गूगल गूगल एनालिटिक्स पे जाके शो करेंगे। ओके, एंड देन आप गूगल एड्स का भी यूज कर सकते थे अपने कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए। कन्वर्जन ट्रैक करने का मीन्स ये होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर एक्शन को ट्रैक करते हैं वेबसाइट के ऊपर। ओके, ये भी वो हो सकता है किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया हुआ, फिर कोई उसने परचेज की हो। ओके, सो ये चीज हम ट्रैक करते हैं। और आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि बजट क्या होता है। ओके, कि किसी भी कैंपेन के लिए बजट हम कैसे डिसाइड करें। मान लेते हैं कि आपको एक कैंपेन दिया गया है, ठीक है, और उस कैंपेन के लिए आपको बोला गया कि आपको ये कैंपेन रन करना है और इसके लिए कितना बजट होना चाहिए हमें बताओ, ठीक है। तो ये चीज आ सकती है आपके पास में, जैसे कि अगर मैं अभी जाता हूँ, ठीक है, अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने यहीं से साइन इन वगैरह किया था। ओके, लास्ट टाइम हमने एक ऐड क्रिएट किया था जो कि था एक सर्च ऐड था। ओके, सर्च बेस्ड ऐड। ओके, सो उस ऐड में किसी को कोई दिक्कत है अभी तक उस ऐड को क्रिएट करने में? ये देखो यहाँ पर ये ऐड था, ठीक है, लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, लर्न पब्लिक स्पीकिंग। इस ऐड को हमने बेसिकली क्रिएट किया था। इस चीज में किसी को प्रॉब्लम है? यस और नो इन द चैट बॉक्स। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज, इश्यूज और रिलेटेड टू द कुछ भी, किसी को अगर पिछले सेशन से कोई दिक्कत है, देन यू गाइस कैन आस्क मी, ओके, एंड आई विल रिवर्ट टू यू। इफ यू गाइस डू not any problem, then just type no in the chat box. Okay, okay, fine. Awesome. So okay, all good then. ओके, सो हमने यहाँ पर लास्ट टाइम एक ऐड क्रिएट किया था, ठीक है, ये ऐड था वो जो भी आप देख पा रहे हो। अब इस ऐड में हम देखते हैं कि इसका कोई सा भी, मान लेते हैं हमें किसी ऐड का बजट डिसाइड करना है कि कितना पैसे उसमें खर्च करने पड़ेंगे हमें लीड लाने के लिए, हमारे कैंपेन में मतलब कन्वर्जन लाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत होती है, गूगल एड्स काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है, ये इतना ईजी, इतना मतलब चीप नहीं है, ठीक है, कि आप कोई भी इसको रन कर सकता है और आराम से कन्वर्जन ला सकता है। So things do not work like that. Okay, और how things will work like that मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने एक कैंपेन चलाया था, लर्न इंग्लिश, लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है, इस कीवर्ड के लिए मान लिया हम ऐड चला रहे हैं। जो हमारा मेन कीवर्ड है लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है, तो ये हमारा है, मान लेते हैं हमारा जो कोर्स था SRW का, ठीक है, तो उसका हम उसके लिए हम कैंपेन चला रहे हैं। तो ये हमारा मेन कीवर्ड है जो कि इंडिया में अगर कोई सर्च करता है तो चांस क्या हो कि हमारा उसको गूगल सर्च ऐड दिखे, ठीक है। और उसके बाद में हम करते हैं गेट रिजल्ट पे। ओके, सो अब देखो हमने जब गेट रिजल्ट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, इस कीवर्ड का हमारे पास में क्या आ रहा है, टॉप ऑफ द पेज बिड आ रहा है और टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज आ रहा है। इट मींस कि लो और हाई रेंज दोनों हमें शो कर रहा है। और तो लो रेंज कितना है, लो रेंज मतलब बॉटम ऑफ द पेज पे जब हमारा ऐड शो करेगा
तो गूगल कितना चार्ज करेगा, और टॉप ऑफ द पेज होगा तो कितना चार्ज करेगा। इसका मतलब है कि 50 रुपए वो चार्ज करेगा जब आपका ऐड सबसे ऊपर शो करेगा। ओके, सो हम तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लिक पर कॉस्ट सीपीसी, इसका सीपीसी कितना है, वो है हमारा 50 रुपीज। ओके, अभी मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ चीजें वगैरह कि एकदम कैसे आप बजट सेट करते हो किसी भी कैंपेन के लिए। सो आई विल टेक लाइक 2 एग्जांपल्स एंड देन वी विल गेट सम क्लैरिटी। ओके, सो मान लेते हैं सीपीसी। ओके, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक फॉर योर कीवर्ड। जो भी आप कीवर्ड पे जिसको टारगेट कर रहे हो उसका कीवर्ड, उसका कॉस्ट पर सीपीसी मान लेते हैं 70 रुपए, सॉरी 50 रुपीज जो हमने देखा अभी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा कॉस्ट पर क्लिक हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर आप डेली बजट, डेली BUD, अगर आप डेली बजट डिसाइड करते हो कि आप 500 रुपए डेली स्पेंड करोगे, ठीक है, 500 रुपए आप इस कीवर्ड पे डेली स्पेंड करोगे, इसका मतलब क्या हो गया 500 INR। ओके, और आपका कितना इस पर कीवर्ड है, कॉस्ट सीपीसी इतना है। डेली बजट अगर 500 रुपए खर्च कर रहे हो, और मान लेते हैं आपकी जो ऐड, जो आपने ऐड रन किया है उससे कितने क्लिक आ रहे हैं डेली, उससे डेली कितने क्लिक आ रहे हैं, 7 क्लिक आ रहे हैं मान लेते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट का जो, ऐसा ऐसा जरूरी तो नहीं कि अगर आपने ऐड चला दिया तो आपकी वेबसाइट पे क्लिक कोई करेगा ही करेगा। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप भी जब भी कोई ऐड देखते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप उस पे सबसे स्टार्टिंग रिजल्ट्स पे आप ऐड देखते हो। ठीक है, अब क्या होता है, डेली क्लिक्स हमारे पास में आए 7 रुपए, 7 क्लिक्स। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस आप 500 रुपए में 7 क्लिक आपके पास में आ रहे हैं। ओके, अब मैं बताऊं कि जो आपका लैंडिंग पेज है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का कितना कन्वर्जन रेट है। इसका मतलब ये है कन्वर्जन रेट ऑफ योर लैंडिंग पेज स्लैश वेबसाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आपका कन्वर्जन रेट, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आता है, मान लेते हैं हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं lsr.in पे, ठीक है, इस वेबसाइट पे जो भी कोई आता है तो 100 लोग में से 100 लोग जब इस पे आते हैं, मान लेते हैं lsr.in पे, ठीक है, 100 लोग आए, और 100 लोग में से आने के बाद में कितने लोग कन्वर्ट हुए। ओके, सो किसी भी, मान लेते हैं 7 डेज फ्री ट्रायल है, ठीक है, मेरा ये लैंडिंग पेज छोटा सा, तो इस लैंडिंग पेज पे क्या है, इस पेज पे कितने लोग आए और कितने लोग कन्वर्ट हुए। इसका मतलब ये कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया। ओके, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, इस चीज को हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट ऑफ दैट वेबसाइट, फिर लैंडिंग पेज। तो अगर हम अपने अपने वेबसाइट की लैंडिंग पेज जो कन्वर्जन है वो मान के चलते हैं 8%। ओके, इस 8% का मतलब ये हुआ कि 100 लोग हमारी वेबसाइट पे जब आएंगे तो उसमें कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, 8% कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, इसके बाद में हमें कितना एड स्पेंड करना पड़ेगा, अब देखो हमें एड स्पेंड कितना करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा है कि अगर आप 30 दिन के लिए चलाते हो, 30 दिन के लिए, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 500 रुपीज से। ठीक है, क्योंकि आप डेली बजट क्या है आपका 500 रुपए, तब क्या हो गया, कितना एड स्पेंड हुआ 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 INR, 15,000 INR हुआ। अब डेली क्लिक कितने आ रही है, डेली क्लिक आ रही है 7। ठीक है, तो टोटल क्लिक्स इन 30 डेज। ठीक है, तो डेली जो क्लिक ऑन एन एवरेज जो आपकी आ रही है 7। ठीक है, और डेली के लिए कितनी आ रही है, और 30 दिन में कितनी आएगी, 210। ठीक है, तो टोटल मंथ में क्लिक कितनी आएगी आपके पास में 210। ठीक है, 210 आपके पास में महीने में क्लिक आएगी। ओके, 210 आपके पास महीने में क्लिक आएगी, और आप कितना एड स्पेंड कर रहे हो टोटल 15,000। ओके, तो अगर हम 15,000 को 210 से डिवाइड कर दें, ओके ओके, तो सॉरी 210 क्लिक आ रही है, मतलब कि 210 क्लिक आपकी वेबसाइट पे महीने भर में आ रही है। अब हमारी वेबसाइट की लैंडिंग पेज कितना है, सॉरी कन्वर्जन रेट कितना है, वो है 8%। अगर हम 210 इंटू 8/100 निकालें, ठीक है, मतलब कन्वर्जन रेट। ओके, तो हमारे पास में करीबन आएगा 16 कन्वर्जन। ओके, तो हमारे पास में करीबन आएंगे 16 कन्वर्जन। ओके, इट मीन्स ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, इट मीन्स एक महीने में हमारे पास में कितनी लीड जनरेट हो पाएंगी, 16 रुपए, और हमें खर्च कितना करना पड़ेगा, 15,000 रुपए। ओके, सो ये कैलकुलेशन सभी को क्लियर है कैसे एड बजट हम करते हैं डिसाइड।
ओके महीने भर का एड बजट हम कैसे डिसाइड करते हैं, मैं एक दूसरा एग्जांपल भी लूंगा. सो जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स if this calculation of ad budget is clear, just type AD in the chat box. Okay, just type AD in the chat box. AD. If this is not clear, then just let me know, I will repeat the whole thing. Okay, this is not clear, just type no in the chat box and I will again give you a recap कि कैसे आप ad spend देखते हो. Okay, so गौरव को नहीं आया. Now देखो, अगर हमारा किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ओके मान लेते हैं हमारा एक कीवर्ड के लिए 50 NR है, 50 रुपए लगते हैं उस पे CPC हमारा कॉस्ट पर क्लिक. इस मीन्स कि उस कीवर्ड पे ऐड चलाने पे जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो हमारे 50 रुपए कटेंगे. और हमारा जो डेली बजट मान चलते हैं हमारा 500 रुपए है. और डेली क्लिक्स जो हमारे गूगल एड्स से वो कितनी आ रही है, 7 क्लिक्स आ रही है डेली. और हमारा कन्वर्जन रेट जो हमारे लैंडिंग पेज वेबसाइट है वो है 8%. इट मीन्स कि 8%, 100 में से 8 लोग हमारे क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं हमारी वेबसाइट पे आके. इट मीन्स दे कन्विंस फॉर they easily get convinced for our offering. 8 लोग, ठीक है, 100 में से 8 लोग कर लेते हैं. ये डिपेंड करता है कितनी अच्छी आपने लैंडिंग पेज बनाया, कितना अच्छा आपने कन्वे किया अपना मैसेज, ये चीज उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, और उसके बाद में अगर आप 30 दिन के लिए 500 रुपए का ऐड चलाओगे डेली तो आपका स्पेंड कितना होगा, 15,000. ठीक है, और टोटल क्लिक्स कितनी आएंगी, टोटल क्लिक्स जो आपके पास में आएंगी वो आएंगी 210. ये कैसे आएंगी, 7 into 30. ओके, तो ये आपके पास में टोटल क्लिक्स आएंगे 210. और आपका कन्वर्जन रेट कितना था, 8%. तो 210 क्लिक 30 दिन में जब आएंगी तो आपके एक महीने में कितना कन्वर्जन होगा, 16 कन्वर्जन होगा. ठीक है, 16 कन्वर्जन इन 1 मंथ. तो जब आपको ये अपना कन्वर्जन बढ़ाना हो तो क्या करो, अपना एड बजट बढ़ा दो. डेली आप क्या कर सकते हो, 1500 रुपए खर्च कर सकते हो. ओके, सो I hope now this thing is absolutely clear to you. Okay, so just let me know in the chat box, guys, Amtanshu, Ashish, Gaurav, that you have understood this or not. Okay, this whole thing, you guys can take a screenshot of it also if you want. Okay, cool guys. Now अब देखो मैं दूसरा, अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप डेली स्पेंड करते हो तो आपको मंथली कितना लगेगा और क्या कन्वर्जन रहेगा आपका. ठीक है, अब मैं एक दूसरा सिनेरियो लेता हूँ. उस सिनेरियो में मैं ये बात करता हूँ. ठीक है, दूसरा सिनेरियो में ये ले रहा हूँ कि अगर द मोस्ट गुड वे इज कि आपकी वेबसाइट पे रोज कितने लोग आए, 1000 वेबसाइट. ठीक है, सॉरी 1000 नहीं, 100 लोग आए. ठीक है, try to acquire 100. जब तक ज्यादा लोग आएंगे नहीं तब तक कन्वर्जन बढ़ेगा नहीं. तो क्या करना है आपको 100 विजिटर को एक्वायर करना है. ठीक है, थ्रू गूगल एड्स. ओके, जब 100 लोग को एक्वायर करोगे तब आपको बजट कितना रहेगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आने चाहिए, 100 लोग आने चाहिए. यहाँ पर कितने आ रहे थे, 7 लोग आ रहे थे, क्योंकि 7 क्लिक हो रहे थे, 7 ही लोग आ रहे थे. ओके, आपने क्या करना चाहिए, अगर गूगल एड यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन बढ़ाना है तो ट्राई टू अक्वायर 100 विजिटर्स थ्रू गूगल एड्स इन अ डे. ठीक है, अगर आप 100 विजिटर को अपने पास में लाते हो. ठीक है, अब हम मान लेते हैं आपका डेली बजट कितना है. ठीक है, हम फिर से एक ले रहे सिनेरियो, डेली बजट आपका है मान लेते हैं 1000 रुपए है. ठीक है, तो आपका मंथली कितना हो जाएगा, मंथली बजट कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 30,000 रुपए अगर आप डेली 1000 रुपए खर्च कर रहे हो तो. ठीक है, और इसके बाद में CPC. ठीक है, CPC क्या, क्लिक, जो CPC आपका कीवर्ड है वो CPC फॉर योर कीवर्ड. ओके, आपके कीवर्ड के लिए जो CPC है वो कितना है, मान लेते हैं 122 रुपए. ठीक है, अब आपके पास में 122 रुपए है, मगर आपके पास में टोटल डेली क्लिक्स कितनी आ रही हैं. आपने एक हफ्ते के लिए ऐड चलाया मान लेते हैं, तो टोटल डेली क्लिक्स कितनी आ रही हैं आपके पास में, वो आ रही है सिर्फ 8. ठीक है, और मंथली क्लिक्स कितने हो जाएंगी, मंथली क्लिक्स हो जाएंगे आपकी 30 into 8. ओके, और ये कितना हो जाएगा 240. ओके, ये हो जाएगा 240. ओके, तो 240 हो गया. एंड देन
आपकी जो वेबसाइट है, आप कन्वर्जन रेट ऑफ योर वेबसाइट स्लैश लैंडिंग पेज। ओके, कन्वर्जन आपकी जो वेबसाइट लैंडिंग पेज, सॉरी इट मींस कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो कन्वर्जन रेट है, ठीक है, इट मींस कि जब भी 100 लोग आते हैं तो उसमें से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, वो है आपका 10%। इसका मतलब ये है कि जब 100 लोग आते हैं तो उसमें से 10 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं आपके लिए, आपकी सर्विस को देखने के बाद। तो इसका मतलब क्या होगा कि मंथली आपको कितनी लीड आएंगी, ठीक है। देखो ठीक है, इस मीन्स अगर हम 240 क्लिक हमारे पास में आ रही हैं, सॉरी 240 इंटू 10% कर दो, ठीक है, 240 इंटू 10, ओके, तो ये करीबन आपका रहेगा 24, ठीक है, 24 लीड आपके पास में आएंगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 24 तो आपके प्रोग्राम के लिए लीड आए, ठीक है। लीड आने का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लिया, हो सकता है वो डायरेक्ट खरीद भी ले, मगर जब आपके पास में लीड आई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 24 में से आपके पास लीड आई है कि मान लेते हैं आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो उसके लिए लीड आई है, तो हो सकता है कि 24 में से सिर्फ और सिर्फ जो लीड टू कस्टमर है, ठीक है, लीड टू कस्टमर, ठीक है, जो कन्वर्जन रेट है आपका। अब लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास में इंक्वायरी आई मान लेते हैं, ठीक है, उस इंक्वायरी को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्विंस करना है चीजों के लिए। तो लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट हमारा कितना है, मतलब 20% है। इट मीन्स कि हर मतलब 10 में से 2 लोग कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ 20% है। अब 24 में से मान लेते हैं, अब 24 इंटू 20% करोगे 24 का तो कितना आएगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ, आई थिंक ये आएगा आपका 4-5 आएगा, ठीक है। फिर भी 24 इंटू 20, ठीक है, तो 4.8 आ रहा है, ठीक है, तो 4.8 अप्रोक्सीमेटली आपका हो गया 5 लोग, ठीक है। इट मीन्स आपकी वेबसाइट के लिए 5 लोग क्या हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं अल्टीमेटली, ओके। तो अगर आपको डेली का कितना चाहिए, अगर आपको डेली के महीने के, देखिए ये मैं महीने का पूरा सिनेरियो है, अगर आपको महीने में सिर्फ 5 इट मीन्स कि आपको 24 लीड चाहिए महीने में या फिर उससे ज्यादा कन्वर्जन रेट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर कितना आपको स्पेंड कर रहे थे, 30,000 रुपए एक महीने का एड बजट, 30,000 रुपए, ठीक है। पर डे कितना था, 1,000 रुपए। तो अगर आपको ज्यादा कन्वर्जन चाहिए देन यू गाइस नाउ कैन कैलकुलेट कि कैसे आप किसी का बजट डिसाइड करते हो किसी भी एड कैंपेन का, ओके। सो let me know in the chat box ki if this thing is absolutely clear or not, okay। I have taken 2 scenario कि उनमें कैसे कैसे आप डिसाइड कर सकते हो एड बजट को, okay। So if this thing is clear then just let me know in the chat box, okay। What about rest of you guys? Shubham, yes, Shubham has cleared. Shalini, Ashish, awesome guys, okay। So this is so ये मैं पॉइंट यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहा था बिकॉज अगर आप सोचते हो कि आप 100 रुपए का एड चलाओगे, ठीक है, 50 रुपए का एड चलाओगे, 500 रुपए का एड चलाओगे, ठीक है, तो जो कन्वर्जन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो थिंग्स डू नॉट हैपन लाइक दैट, ओके। आपको पूरा का पूरा अपना लैंडिंग पेज देखना पड़ता है, उसमें क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो, क्या चीज पोर्ट्रे कर रहे हो, ये सारी चीजें, एंड देन क्या होता है आपको उसका टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने भी चीज पहले बताई थी कि ट्राई टू टेस्ट योर मल्टीपल लैंडिंग पेजेस, ओके। और जिन लोगों ने आपका फॉर्म आपकी वेबसाइट विजिट की है उनको क्या करो, रिटारगेट करो। यस गौरव, ओके। सो लीड टू कस्टमर का मतलब होता है कि दे परचेज अवर प्रोडक्ट, ओके। इफ यू और ये चीज तब सो ओके नाउ अब देखो, अब एक चीज और यहाँ पर हमारे पास में आती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स, ओके। अब नेगेटिव कीवर्ड्स का क्या ही मीनिंग होता है, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब ये होता है, अब मान लेते हैं हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इसका मतलब होगा कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर कहीं पर भी होऊंगा किसी भी इलाके में तो मैं यही सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो अगर मेरे एड शो कर रहे हैं तो इट मीन्स कि सब कुछ सही है, एड शो हो रहे हैं। मगर देखो यहाँ पर भी एड शो हो रहे हैं नीचे, ठीक है, नीचे नीचे ऐड शो हो रहे हैं। अब क्या है
अब देखो, अगर मैं सर्च करता हूँ चीप, अगर मैं सर्च करता हूँ चीप, ठीक है, अगर मैं सर्च करता हूँ चीप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, अब देख रहे हो इस कीवर्ड पे क्या आप अपना ऐड दिखाना चाहोगे? मान लेते हमने सर्च किया चीप आईआईटी कोचिंग, ठीक है, चीप आईआईटी कोचिंग, ओके। अब देखो इस कीवर्ड पे भी ऐड शो हो रहा है, यहाँ पर आप इस तरह को, आई थिंक यू गाइस कैन सी दैट कि यहाँ पर भी ऐड, इस कीवर्ड पे भी ऐड शो हो रहा है चीप आईआईटी कोचिंग पे, ओके। सो लेट मी नो योर थॉट्स गाइस कि क्या आप ऐसे कीवर्ड पे अपना ऐड शो कराना चाहोगे, यस और नो इन द चैट बॉक्स, ओके। सो यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यू, क्या आप इस कीवर्ड पे अपना ऐड शो कराना चाहोगे? मान लेते हैं आपकी कोई सर्विस है, बिजनेस है, और उसको कोई इस तरह सर्च करता है चीप आईआईटी या वर्स्ट आईआईटी कोचिंग, ठीक है, व्हाई you want to show Ankita your ad on these keyword, like don't you think it will harness your reputation? Yes, okay, ओके। सो यही चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग ऐसे कीवर्ड्स पे मान लेते हैं वर्स्ट आईआईटी कोचिंग, ओके। अगर कोई सर्च कर लेता है वर्स्ट आईआईटी कोचिंग इन इंडिया, तो अगर आपका ऐड इस पे भी शो कर रहा है, इट मींस कि आपने अपनी टारगेटिंग सही नहीं की है, ओके। आपने आपकी जो रेपुटेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी, ओके। सो इन सब चीजों से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में है जो कि गूगल एड्स में कहा जाता है नेगेटिव कीवर्ड्स, ओके। सो यहाँ से मैं गूगल एड पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने कैंपेन पे जाता हूँ, ठीक है। कैंपेन जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, ये हमारा कैंपेन था, इसको मैंने पॉज कर दिया था, अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, ओके, जस्ट सेकंड, ओके। सो इस कैंपेन के मैं अंदर आ गया हूँ, ठीक है। इसको मैं इनेबल कर देता हूँ अपने कैंपेन को, अभी आपको चीज़ें दिखाने के लिए कि हाउ थिंग्स वर्क्स। मैं गूगल एड्स पे फिर जाता हूँ, फिर अपने कैंपेन पे जाता हूँ, इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इनेबल, ओके। तो यहाँ से मैंने इनेबल कर दिया है, इसको भी इनेबल कर सकते हैं, ओके। सो ये हमने ऐड बनाया था गूगल सर्च ऐड, ओके। इसको मैं क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ और फिर इसके ऐड ग्रुप पे जाता हूँ। ऐड ग्रुप करने देखा था कि कैसे हम लोग कीवर्ड वगैरह ऐड करते हैं इस पे, ओके। और यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सर्च कीवर्ड, किस कीवर्ड पे आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो वो हमारा हो गया था लर्न इंग्लिश ऑनलाइन पे, ओके अंकिता। सो अंकिता इज सेइंग लाइक चीप पर कर सकते हैं, व्हाट इफ इट कन्वर्ट्स इनटू लीड, ओके। yes, no doubt you can do it, okay, no doubt you can do it, it's but जब आप ये देखोगे कि इन सब कीवर्ड्स पे, ठीक है, आप रैंक कर रहे हो, आपका ऐड शो करेगा, ठीक है, तो इट मींस वो आपकी रेपुटेशन को हार्नेस करेगा, ओके। इट मींस यू आर नॉट लाइक अवेयर, ठीक है। आपको अपनी रेपुटेशन हार्नेस नहीं करनी है। जनरली जो एक अच्छा यूजर होगा वो ऐसे सर्च नहीं करेगा, ठीक है। सो और मान लेते हैं आप इस कीवर्ड पे क्यों करना चाहते हो, ठीक है, क्यों करना चाहते हो, व्हेन यू हैव ऑप्शन ऑफ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, ओके। दैट्स व्हाई यू शुड नॉट टारगेट लाइक चीप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो आपको नहीं लगेगा कि अगर ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, ठीक है, और एवरीथिंग इज हियर लाइक is about words, okay, that's why now अब जैसे कि कुछ सर्च करेगा चीप इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके। अगर मान लेते हैं कुछ सर्च करें चीप इंग्लिश
चीप इंग्लिश स्पोकन, ठीक है, चीप इंग्लिश स्पोकन कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। वुड यू ज्वाइन दैट कोचिंग? कोई ज्वाइन करेगा उसको? ठीक है, देखो यहाँ पर कोई ऐड शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। इस वजह से हम लोग को ऐसे कीवर्ड्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, ओके। ऑल्दो यू कैन डू इट, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। और ना अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो हमने कीवर्ड एक ऐड किया था, हमने एक ऐड ग्रुप के अंदर एक ही कीवर्ड ऐड किया था, ओके। इसको हम बोलते हैं सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप, SKAG, ओके। सो हमने एक कैंपेन बनाया, उस एक कैंपेन के अंदर क्या किया, एक ऐड ग्रुप बनाया, और उस ऐड ग्रुप में क्या हम कर रहे हैं, एक टारगेटिंग हमने क्या की, हमने टारगेटिंग की एक कीवर्ड पे, ठीक है। हमारा जो था हमारा लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। अब नेगेटिव कीवर्ड्स पे जाते हैं। अब देखो नेगेटिव कीवर्ड्स पे इट मींस कि यहाँ पर हम लोग कुछ अपने चीप, ठीक है, चीप हो गया, और मान लेते हैं वर्स्ट हो गया, ठीक है, वर्स्ट हो गया, और मान लेते हैं इसमें हम डाल सकते हैं फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, ठीक है। इस तरह के जो कीवर्ड्स है ना, इन सब कीवर्ड्स को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, और नेगेटिव कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड ग्रुप LSL में ऐड सेव कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी नेगेटिव ये सब कीवर्ड डाल के कोई सर्च करेगा तो हमारा ऐड नहीं दिखेगा, ओके। सो यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स कुछ होते हैं जो भी आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से लगे, वो कीवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो उन सब चीजों पे जब भी कोई सर्च करेगा, ठीक है, जैसे कि चीप स्मार्टफोन, ठीक है। अब देखो चीप स्मार्टफोन पे क्या अपना सैमसंग ऐड दिखाना चाहेगा? नहीं दिखाना चाहेगा, ठीक है। चीप सैमसंग फोन, ठीक है, ओके। ऑल्दो ये यहाँ पर शॉपिंग ऐड दिखा रहा है, ठीक है, बट देखो और कोई भी आपको यहाँ पर ऐड नहीं दिख रहा है, ओके। और यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं दिख रही, these are like शॉपिंग एड्स, ओके। सो यहाँ पर आपका नेगेटिव कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके इन कीवर्ड्स को जब भी आपके कीवर्ड से मैच कर आगे कोई सर्च करेगा तो वो चीज आपकी शो नहीं होगी, ओके। सो ये चीज यहाँ पर हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो एक चीज और है यहाँ पर, हम लोग टाइप्स ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स, ओके। सो टाइप्स ऑफ नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है, तो नेगेटिव कीवर्ड का आई थिंक आपको समझ में आया कि हम लोग को कब अपना ऐड नहीं दिखाना है, ओके। सो मैं एक इसका एक बना देता हूँ, लेट मी जस्ट ऐड अ न्यू टॉपिक लाइक नेगेटिव कीवर्ड, इसको हम बताते हैं we use it when we don't want to show ad on negative keywords, ओके। अब देखो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ओके। अगर कोई सर्च करता है, मान लेते हैं क्रिकेट बैट, ओके, क्रिकेट बैट पे हमारा ऐड शो होना चाहिए, क्रिकेट बैट, ओके, मतलब कि हम लोग बैट के लिए कोई सर्च कर रहा है, और अब मान लेते हैं हमारे ऐड के लिए पूरी इंडिया भर में चलाना है, ठीक है। और हम डाल देते हैं कि हमारे कीवर्ड में दिल्ली इंक्लूड ना हो, ठीक है, दिल्ली इंक्लूड ना हो, मान ले दिल्ली इंक्लूड ना हो, तो क्या कर सकते हो आप, इसको दिल्ली को कहाँ डाल सकते हो, नेगेटिव कीवर्ड में डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जहां पर आप अपना ऐड शो नहीं करना चाहते हो, उन ऐड को, उन कीवर्ड्स को कहाँ डाल सकते हो आप, नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट में डाल सकते हो। और एक चीज एक और करने का तरीका हमारे पास में होता है कि ऑडियंस मैनेजर पे जाओ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बना सकते हो और उस लिस्ट का नाम दे सकते हो, एंड देन वो कीवर्ड की लिस्ट आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, अपने
ऐड ग्रुप में। ओके, सो यहाँ से आप नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ से आपने जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ से वॉच डाल दिया, ठीक है, चीप डाल दिया, स्कैम डाल दिया, ठीक है, फ्रॉड डाल दिया, और भी तरह के कुछ आप देख सकते हो नेगेटिव कीवर्ड, अब्यूजिव वर्ड्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने नाम दिया कि NG वर्ड्स, ओके, और इसको हम लोग सेव कर दिया, ठीक है। इट मीन्स अभी आपकी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट आपने एक बार यहाँ पर बना ली, देन आप अपने कैंपेन्स में कहीं पर भी इसको तुरंत इंक्लूड कर सकते हो। सो दिस विल डिक्रीज योर टाइम। ओके, now okay, it is clear। ओके, अब हम देखो इसमें हम क्या कर सकते थे, इस अपने कैंपेन में जो हमने बनाया था, इसमें ओके, सो इस कैंपेन के अंदर हम गए, ठीक है। इस कैंपेन में सर्च ऐड बनाया था, और इस सर्च ऐड में देखो एक ऐड ग्रुप है, एक ऐड ग्रुप है, ओके। अब इस ऐड ग्रुप, एक पहले ऐड ग्रुप के अंदर हम क्या कर सकते थे, हमने सिर्फ एक कीवर्ड डाला था। हम क्या कर सकते थे, इसमें मल्टीपल कीवर्ड को टारगेट कर सकते थे। देखो यहाँ पर हमने एक कीवर्ड डाला हुआ है, ओके। यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर जैसे कि एक कीवर्ड यहाँ पर है, हम इसमें मल्टीपल और कीवर्ड डाल सकते थे, जैसे कि लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, और हम डाल सकते थे लर्न इंग्लिश कोर्सेज, ओके। तो इसको मैं यहाँ पर अगर सेव कर दूं, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, ब्रॉड मैच कर दिया, ठीक है। इसको मैं ब्रॉड मैच नहीं, इसको मैं कर देता हूँ एग्जैक्ट मैच, ओके। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एग्जैक्ट मैच कर दिया, और ये एक और हमारा कीवर्ड इसमें ऐड कर दिया। मगर ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है ऐड चलाने का। हमको क्या करना है, एक ऐड ग्रुप के अंदर एक ही कीवर्ड रखना है। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव, हाउ टू रिमूव दिस, आई थिंक रिमूव, ओके। अब हमको क्या करना है, अपने ऐड ग्रुप के अंदर जाना है, यहाँ अपने ऐड ग्रुप के अंदर आ गए, ऐड ग्रुप के अंदर, ठीक है। इस ऐड ग्रुप में क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहीं पर जाके पेस्ट कर देंगे, ओके। इसी ऐड ग्रुप को यहीं पर जाके, कहाँ पर किसके बोल रहा है, किस कैंपेन में पेस्ट करना है, इस कैंपेन में पेस्ट करना है, ठीक है, सर्च ऐड वाले कैंपेन में डन कर देता हूँ। अब मैं एक कैंपेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल ऐड ग्रुप पेस्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, पेस्टिंग योर ऐड ग्रुप्स दिखा रहा है, तो यहाँ पर मेरा ऐड ग्रुप क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा, ओके। सो एक ऐड ग्रुप में मेरा क्या चल गया है, एक ऐड ग्रुप में मैंने लर्न इंग्लिश ऑनलाइन को कर दिया टारगेट। अब देखो दूसरा हैशटैग करके आ गया ना, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जाके अपना कीवर्ड चेंज कर दूंगा, इस कीवर्ड को यहाँ से हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर मैं दूसरा कीवर्ड ऐड कर दूंगा, ओके। यहाँ पर मैंने गया, दूसरा अपना कीवर्ड डाल देता हूँ, लर्न इंग्लिश कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ, बिकॉज मैंने याद है कि इसके सिमिलर या फिर क्लोज वेरिएंट के कीवर्ड से भी ऐड दिखे, ओके। सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड देन हमारा क्या हो गया, हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए क्या हो गया, ये कीवर्ड ऐड हो गया, ठीक है। और हमारा ऐड देखते हैं अब, ठीक है, और हमारा ऐड यहाँ पर ये क्रिएट हो गया, ओके। अब देखते हैं हम लोग अपना कैंपेन पूरा देखते हैं एक बार। ये हमारा कैंपेन था, ठीक है, ये हमारा सर्च कैंपेन था, सर्च ऐड, एंड देन इसके अंदर क्या था, मैंने दो बना लिए थे, क्या ऐड ग्रुप एक कॉपी पेस्ट करके बना दिया था। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो कीवर्ड पे हम कर रहे हैं टारगेट, वो कौन सा है,
लर्न इंग्लिश कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। और पहले वाले पे क्या था, वो था हमारा लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हो और मल्टीपल एड ग्रुप्स में क्या कर सकते हो, एक एक कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, ओके। एंड देन यहाँ पर हमारा ऐड, और ऐड पे जाके क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दो ऐड बने हैं ना, तो पहला वाला जो ऐड बना हुआ है वो किस कीवर्ड के लिए है, वो है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन के लिए। दूसरा वाला किस कीवर्ड के लिए है, लर्न इंग्लिश कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग ऐड बना सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो पूरा का पूरा ऐड, एंड देन अपने हिसाब से जिस कीवर्ड के लिए टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से अपना ऐड बना सकते हो। एंड देन उनको, जैसे कि मे बी आपकी ऑफरिंग सिर्फ इंग्लिश कोर्स की ऐसे है मेरी है, ठीक है, मगर हो सकता है कि लोग तो कुछ और सर्च कर रहे हो ना, तो वहां पर मुझे क्या करना है, ऑडियंस को क्या करना है, कैप्चर करना है वहां से, ठीक है। तो मुझे हर अलग अलग कीवर्ड पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड चलाना पड़ेगा, ओके। So let me know in the chat box if this is understood by you and you guys are with me, okay. So if you guys are able to comprehend this, understand this, just let me know in the chat box, okay. Just type yes or no in the chat box if you are able to understand this. Okay, awesome guys. Okay, now I'm going to show you a new thing, okay. Now I will talk about new ad, how you can expand your ad, okay, how you can expand your ad now। अब देखो ये चीज हमने देखी थी लास्ट टाइम, हमने देखा था, देखो ये ऐड चल रहा है, ठीक है। आईटी कुछ हमने सर्च किया तो हमारे पास में देखो आईटी प्रेप का ऐड चल रहा है। अब इनके ऐड में एक चीज तुमने आप लोग देख पा रहे होगे कि ये तो मान लेते हैं, हाँ ये तो यूआरएल हो गया, ठीक है, ये तो यूआरएल हो गया, ये इनका टाइटल हो गया, ठीक है, ये टाइटल हो गया। इस टाइटल के बाद में ये इनका डिस्क्रिप्शन हो गया, समझ में आता है, ओके, दिस इज देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसके बाद में ये क्या है, ठीक है, इनके वेबसाइट के कुछ और लिंक्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके वेबसाइट के कुछ और लिंक्स भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये जो आपको लिंक्स दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एड एक्सटेंशंस, ओके, इन्हें हम बोलते हैं एड एक्सटेंशंस, ठीक है। जो कभी आप कॉल नाउ की बटन देखते हो, ठीक है, या फिर मैसेज नाउ की बटन देखते हो, ये सारी जो चीजें होती हैं ये कहलाती हैं एड एक्सटेंशंस, ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर मैं थोड़ा सा और सर्च कर लेता हूँ, मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में सर्च करता हूँ तो मुझे कुछ ऐड दिखेंगे, उन ऐड में मैं जाके देखता हूँ कि क्या वो लोग यूज कर रहे हैं साइट लिंक, ओके। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो ये जो देख रहे हो ये कहलाते हैं एड एक्सटेंशंस। इस मींस इससे क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला ऐड है और ये वाला ऐड है, ठीक है, तो नीचे वाला ऐड है नेक्स्ट्राट्रॉन 1 का, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये स्पेस ज्यादा घेर रहा है इन कंपैरिजन टू दी अदर एड्स। ये क्या कर रहा है, स्पेस ज्यादा कवर कर रहा है, और स्पेस ज्यादा कवर करने का मतलब क्या होता है, स्पेस ज्यादा कवर करने का मतलब होता है कि अटेंशन आप ग्रैब कर रहे हो, ठीक है, यूजर की। जितना आपके फर्स्ट पेज में स्पेस ग्रैब करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, यू विल बी लाइक नोटिस्ड बाय द ऑडियंस, ओके, यू विल बी नोटिस्ड बाय द ऑडियंस। सो ये चीज अभी इस कीवर्ड पे कोई ऐड नहीं चल रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, क्या सर्च करूं मैं, बाय स्पेक्स ऑनलाइन। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐड दिख रहे हैं, ठीक है, और इस ऐड में मैं काफी अच्छे से बता सकता हूँ। अब देखो इस ऐड में देखो बॉश एंड लॉन्ग की जो ऐड है इसमें देखो लखनऊ का एक मैप का लोकेशन दिख रहा है, 5 लोकेशन नियर बाय दिख रहा है। लेंस कार्ड में भी आपको देखो अलग अलग क्या दिख रहे हैं, एड एक्सटेंशंस। इट मींस दे आर यूजिंग एड एक्सटेंशंस। और एड एक्सटेंशन किस लिए होते हैं, ये होते हैं ताकि आप क्या करो, लोगों की, मान लेते हैं कि आपके अलग अलग ऑफर है, ठीक है, तो वी आर ओपन फुल रिम आई ग्लासेस, सेफ्टी आई ग्लासेस, अगर आप कुछ चीज अलग बेच रहे हो, बाय कंप्यूटर आई ग्लासेस, तो क्या कर सकते हो, मल्टीपल लोगों को, ठीक है, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस से डायरेक्ट विजिट करा सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग देम लैंडिंग इनटू ओनली वन लैंडिंग पेज,
यू कैन मेक देम लैंड ऑन टू मल्टीपल लैंडिंग पेज। ओके, जो भी आपकी क्वेरी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ऐड एक्सटेंशन का, इसको बोलते हैं हम ऐड एक्सटेंशन, और इसका यूज करके क्या किया आपने, ज्यादा स्पेस कवर कर ली। ओके, जिसका गूगल पे सबसे ज्यादा स्पेस कवर होगा उससे क्या होगा, अटेंशन ग्रैब होगी। तो ये और सबसे अच्छा ये रहता है कि यूजर को तुरंत, मान लेते हैं उसको हाफ फ्रेम आई ग्लासेस, उस पर क्लिक कर देगा और वो उस लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। देख रहे हो, हाफ फ्रेम पे हम तुरंत आ गए, हाफ फ्रेम पे तुरंत आ गए, ठीक है। अब अगर मुझे रिमलेस चाहिए आई ग्लासेस तो क्या होंगे, देखो मैं रिमलेस पे आ गया, देख रहे हो यहाँ पर इसमें रिमलेस है, और ये क्या है, ये हाफ फ्रेम है, हाफ पे लगा हुआ है। ओके, सो इसका आपको यूज समझ में आया, ऐड एक्सटेंशंस का, ये सब चीजें लगाने का। व्हाट आर द मेन यूजेस, कि कैसे हमने अपने ऑडियंस को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दिया, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम ये चीज यूज करते हैं, ऐड एक्सटेंशंस। ओके, सो अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आप ऐड एक्सटेंशंस बना सकते हो। तो यहाँ पर आप जब अपने कैंपेन में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर गए आप, इसके बाद में आप कैंपेन में जाओ, कैंपेन में जाने के बाद में आप, ठीक है, ऐड ग्रुप के अंदर जाओगे, और किस ऐड ग्रुप में, उस ऐड ग्रुप को क्लिक कर लो। ओके, उसको ऐड ग्रुप पे क्लिक तो नहीं, ओके, ऐड ग्रुप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऊपर देखोगे ऐड एंड एक्सटेंशन दिख रहा है आपको। तो आपने जो ऐड बनाया था वो ऐड आपको दिख रहा है उस ऐड ग्रुप में, ठीक है। एंड देन आपको क्या जाना है, एक्सटेंशंस पे जाना है। ओके, एक्सटेंशंस पे आप आ जाओगे, देन आपको क्लिक करना है प्लस पे। प्लस पे देखो आपको कौन सा एक्सटेंशन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे एक्सटेंशन दिख रहे हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन, इट मींस कि साइट लिंक एक्सटेंशन मतलब है कि अगर क्या आप अपनी वेबसाइट का कोई साइट लिंक है आपकी वेबसाइट का, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो डायरेक्टली। ओके, तो मान लेते हैं, हाँ मुझे मान लेते हैं मुझे एक कॉन्टैक्ट का दिखाना है, या फिर मुझे एक देखो मुझे ये बोल रहा है कि किस एड ग्रुप में ऐड करना है, इस एड ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है, SRW1 पे। और देखो साइट लिंक का पहला क्या होना चाहिए, आपका नाम आपको देना, टेक्स्ट कि लोगों को क्या दिखे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लोगों को मेरे ऐड के साथ में कोर्स डिटेल, ओके, कोर्स डिटेल दिखे, और क्या दिखे, कॉन्टैक्ट नाउ, ओके, ये चीज दिखे। इसके बाद में सॉरी पहला जो हम साइट लिंक बना रहे हैं, ठीक है, उसका हमें क्या देना है, डिस्क्रिप्शन भी देना है। डिस्क्रिप्शन में हम दे सकते हैं लाइक we have covered basic English grammar, ओके। सो आई थिंक ये कुछ ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। दूसरा मैं लिख देता हूँ कि 0 to hero ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन इंग्लिश, ठीक है, 0 to hero ट्रांसफॉर्मेशन, इतना मैं लिख देता हूँ। और जो आप URL देना चाहते हो, ठीक है, तो मान लेते हैं मैं LSRW में जो मैं URL देना चाहता हूँ वो है /w course, ओके। सो ये चीज मैंने यहाँ से क्या कर दी, इस कोर्स को मैंने यहाँ से दे दिया। इस लिंक को आप कॉपी कर लो, कि कॉपी करने के बाद में क्या करो, देन उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, तो ये आपका क्या, पहला आपका बन गया साइट लिंक, साइट लिंक, ओके, साइट लिंक एक्सटेंशन बन गया आपका। इसी तरह आप दूसरा बना सकते हो, कॉन्टैक्ट नाउ, ठीक है। कॉन्टैक्ट नाउ मीन्स कि आस्क, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन, आस्क योर doubts and get expert recommendations, okay, experts comment कर देते हैं, okay, expert comment, okay। दूसरा मैं लिख देता हूँ, आपको 35 कैरेक्टर्स यूज करने, इस वजह से थोड़ा सा बी क्लियर विद योर एड कॉपी, ओके। दूसरा मैं लिख देता हूँ रिकमेंडेशन में, ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपका गूगल क्या करेगा। देखो आप यहाँ पर एक्सटेंशन तो ऐड कर दोगे, मगर ये चीज दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये किसके हाथ में होगा, ये किस गूगल के हाथ में होगा, ओके। इफ दे थिंक कि दिस इज रिलेवेंट टू योर वेबसाइट, ओके, इफ दे एनालाइज कि हाँ ये चीज सही है, आपकी वेबसाइट पे रिलेट करती है, देन दे विल शो दोज एक्सटेंशन टू कस्टमर्स, ओके। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ भी, लाइक ask anything about, थोड़ा सा ask anything about
English. Okay. So I hope yeah. ओके, तो यहाँ पर आप अपनी फाइनल यूआरएल दे दो, जो भी आप यूआरएल देना चाहते हो। मान लीजिए मैं कॉन्टैक्ट देना चाहता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे देता हूँ, ये मैंने कॉन्टैक्ट दे दी। इसी तरह आप साइट लिंक 3 बना सकते हो, 4 बना सकते हो। जैसे कि आपने देखा इन लोगों ने अपने अलग अलग तरह की 4-5, किसी ने 2 बना रखे हैं, किसी ने 4 बना रखे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने 4-5 बना रखे हैं, वी आर ओपन, ठीक है। इस तरह से आप अपने साइट लिंक्स यहाँ पर बना सकते हो, उनको सेव कर सकते हो। ओके, सो दिस थिंग इज सेव्ड। अब देखो यहाँ पर आपके साइट एक्सटेंशन बन गए। ये आपके कौन से बने? आपके ये बने आपके साइट लिंक एक्सटेंशन बने। अब मान लेते हैं आपको यहाँ पर कॉल आउट वाला बनाना है। कॉल आउट का मतलब होता है, सॉरी, कॉल एक्सटेंशन, कि लोग आपको डायरेक्ट क्या कर दें, कॉल कर दें, ठीक है। यहाँ पर अपना आप अपना कंट्री चुन लो, इंडिया। इंडिया के बाद में अपना फोन नंबर डाल दो, ठीक है। जिस फोन नंबर पे आप चाहते हो कि वो लोग आपको कॉल करें या रीच करें, तो क्या होगा, आपकी एड इस तरह दिखेगा, एंड देन नीचे क्या दिखेगा, एक कॉल नाउ का बटन दिखेगा। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, अपना डिवाइस प्रेफरेंस ये करना है कि क्या आपको अपना ये जो कॉल नाउ एक्सटेंशन है, ये सिर्फ मोबाइल पे दिखाओ। हाँ सही बात है, मोबाइल पे दिखाओगे तो ही सही रहेगा। देन आप क्या कर दो, इसको सेव कर दो। ओके, सो कॉल नाउ का बटन आपने एक्सटेंशन लगा दिया सिंपली। ओके, सो ना अब क्या होगा कि आप अपने लोगों से कॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। आप यहाँ से देखो लीड फॉर्म, एक लीड फॉर्म जनरेट कर सकते हो। लोकेशन एक्सटेंशन, जो आपको यहाँ पर लोकेशन दिख रही है ना, ये लोकेशन, ठीक है, तो आप अपने गूगल मैप की लोकेशन वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, सो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास में और भी तरह के एक्सटेंशन हैं, बट मेजर वंस क्या है, साइट लिंक और कॉल एक्सटेंशन और लोकेशन एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरह से आप ये चीजें यूज कर सकते हो एक्सटेंशन अपने ऐड में। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड करते हो, मगर ये चीज गूगल के हाथ में है कि वो आपका ऐड आपके ऐड में दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ओके, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन यूज कर दिया है तो इसका मतलब वो चीज दिखाएगी दिखाएगी। ओके, सो इफ दिस थिंग इज gain you have gained clarity, then just let me know in the chat box and then we will proceed further. Okay, so just type with you in the chat box if you are guys with me. Okay, if you are with me, like you are gaining all the things which I am talking about. Okay, so just type with you in the chat boxes. Okay, awesome guys. So मैंने आपको बताया कि ऐड एक्सटेंशंस क्या होते हैं, कैसे आपको इसका यूज करना है, ठीक है। इन और या ओके, नाउ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बिड एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, सो बिड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे अपने ऐड को इस पे हम और जाते हैं। अब देखो मान लेते हैं आपने अपना जो ऐड है वो 1 हफ्ते की चलाया, 10 दिन की चलाया, उसके बाद में आपके पास में इनफ डेटा आ जाएगा। उस डेटा से आप क्या कर सकते हो, उस डेटा से आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि उस डेटा से आप ये चीज देख सकते हो कि आपका ऐड कब अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, कब अच्छा ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा था। तब क्या कर सकते हो, आप अपने ऑडियंस के लिए टारगेटिंग वैसी कर सकते हो। जैसे कि आपकी ऑडियंस, ओके यहाँ पर मैंने ऑडियंस नहीं सिलेक्ट की थी, मैं कीवर्ड देखो ये रहा। अब देखो डेमोग्राफिक्स पे जाना है आपको। अब डेमोग्राफिक्स पे क्या कर देना है, आपको अपनी बिड एडजस्टमेंट ज्यादा कर देनी है, ज्यादा या कम कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि 18 से 24 साल के लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपके ऐड में, तो यहाँ पर आप जाके अपनी बिड को बढ़ा दो। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के लिए मोस्ट प्रॉब्ली जो आपकी जो बिड होगी और कॉस्ट पर क्लिक वो 10% बढ़ा दो, ठीक है। या मतलब इट मींस कि अगर आपकी 10 रुपए की बिड है तो 11 रुपए बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 18 से 24 साल के लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 55 से 64 के लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। डिक्रीज अगर कितना कर दो, 100% कर दो। इट मींस कि आपकी अगर 100 रुपए की बिड है, ठीक है, तो सॉरी 10 रुपए की बिड है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 0।
ओके, सो इसको इतना इतना हम नहीं कर सकते हैं, इतना मिनिमम रखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से आप अपनी बिड को एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपके ऐड पे मेल फीमेल, ठीक है, फीमेल कम कन्वर्ट हो रही हैं, मेल ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, तो देन क्या करो, मेल के लिए अपनी क्या करो, बिड बढ़ा दो, ठीक है, इंक्रीज बाय लाइक 30%। अगर 10 रुपए की बिड आपकी सीपीसी आ रही है, अगर आप दे रहे हो कॉस्ट पर क्लिक, तो क्या हो जाएगी, वो 13 रुपए में जाने लगेगी। ओके, इसी तरह आप फीमेल के लिए भी अगर आप सोचते हो कि मान लेते हैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट में से लोग सर्च करते हैं लाइक बेस्ट मेकअप किट। ओके, मान लेते हैं ये चीज को सर्च किया, तो देखो मेकअप किट हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो इस कीवर्ड पे हमारे यहाँ पर आपको क्या कॉस्ट पर क्लिक लगेगा, ठीक है। तो इसमें आप चाहते हो कि हाँ मेल तो इस चीज को देखेगा नहीं, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, फीमेल के लिए अपनी बिड आप बढ़ा सकते हो। ओके, और यहाँ से आप मेल के लिए क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो या फिर उसको एक्सक्लूड कर सकते हो ग्रुप से, ठीक है। तो ये चीज क्या करेगी, आपको इस कैटेगरी को हटा देगी। जिनको भी आप टारगेट करना चाहते हो वो चीज आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद में हम लोग आते हैं डिवाइसेस पे। डिवाइसेस पर ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। और ये चीज कब करनी है, ये चीज आपको तब करनी है जब आपके पास में इनफ डेटा हो जाए, तब आपको चीज करनी है। पहले नहीं करनी है, बाद में नहीं करनी है, आपके पास में इनफ डेटा हो जाना चाहिए, तब आपको करनी है। ओके, ये हमारे एक्सटेंशंस हो गए, ये हमारे लैंडिंग पेज, कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड, ऑडियंस। ऑडियंस में कुछ नहीं हमने चूज किया था। ओके, ओके, ये चीज हो गया। सो दिस थिंग अबाउट लाइक ये चीजें आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। एड ग्रुप में देखते हैं क्या चीज हमारे पास में है। अब देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, देखो मेरा ऐड अंडर अंडर रिव्यू था, जो अब मेरा ऐड क्या हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, ठीक है। मगर अभी ऐड भी शो नहीं हो रहा है कि बिकॉज मे बी इसमें कुछ इश्यूज होंगे, ठीक है, या फिर ऐड कॉपी का इश्यू या कुछ होगा, बट ऐड क्या हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, ठीक है। अभी लाइव नहीं हुआ है बट ऐड अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ से आप अपने ऐड अप्रूव करने के बाद में आपके ऐड वहां पर शो होने लगेंगे, एंड देन थिंग्स विल बी गो ऑन ऑटोमेशन। ओके, देन क्योंकि आपने लैंडिंग पेज बनाया है, आपने सारी चीजें अपने वेबसाइट में मेंशन करी हैं, लोग वहां से इनरोल करेंगे, आपके पास में लीड आएगी, देन यू गाइस कैन कन्वर्ट देम, एंड देन वोला, ठीक है, देन थिंग्स विल बी ऑन ऑटोमेशन। ओके, एड एक्सटेंशन हो गया। नाउ व्हाट आई हैव टू टेल यू मोर। ओके, सो अभी तक चीजें आपको क्लियर है, यहाँ तक चीजें कि कैसे चीजें करनी है, क्या करनी है, डेमोग्राफिक्स पे कैसे आपको इंक्रीज बिड वगैरह इंक्रीज करनी है, ये सारी चीजें देखो। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप पूरा का पूरा अपने डेमोग्राफिक्स के हिसाब से अपनी चीजें देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, एज ग्रुप पे आपको ऐड चलाना है, किस पे नहीं चलाना है, ये सारी चीजें। बिडिंग, मैनुअल सीपीसी, क्रिएट ऐड। Okay, so now we will talk about like display ads. Okay, तो display ad का हमने last time भी example देखा था. So I hope this thing is clear to you. Search ad, I have covered like totally. I have given you a whole overview about Google search ad. Okay, if you guys have any issues or so, you can now ask me and then we will proceed. Okay, so let me know in the chat box if I should push if I should proceed or not. Okay, or you guys have any some query. There anyone?
ओके, सो लेट मी जस्ट प्रोसीड विद लाइक डिस्प्ले ऐड। गूगल डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं? सो गूगल डिस्प्ले ऐड मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल में दिखाया था इन द पीडीएफ, ओके, इन द पीपीटी वाइज। ओके, सो पीपीटी क्या थी इसमें? पीपीटी वेयर आर ए पीपीटी? ओके, सो डिस्प्ले ऐड हमारे इस तरह के होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के, ठीक है, इसमें कि हमारे स्काई स्क्रैपर वर्टिकल ऐड होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं। एंड हाउ यू गाइस कैन क्रिएट देम? यू गाइस कैन क्रिएट देम यूजिंग गूगल एड्स। ओके, सो यहाँ पर आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में यू हैव टू क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, बिकॉज इफ यू क्रिएट अ गोल, लाइक इफ यू, अगर आप गोल से सोचते हो, ठीक है, देन क्या होगा? देन देयर विल बी सम ऑप्शंस व्हिच विल बी डिसेबल्ड। दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रिएट अ गो कैंपेन विदाउट अ गोल। तो आपको गोल आपको डिसाइड पहले नहीं करना है, ठीक है, आपको उसके बाद में गोल अपने आप डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो हमारे पास में आ रहा है कि सिलेक्ट अ कैंपेन सब टाइप। कैंपेन का सब टाइप आपने डिस्प्ले ऐड चूज किया, ठीक है, जो आप विजुअली ऐड दिखा सकते हो, विजुअली अपीलिंग एड्स, जो कि वेबसाइट्स पे, पब्लिशर हाउस पे या फिर यूट्यूब पे, ठीक है, कहीं पर भी आप उसको टारगेट कर सकते हो। ओके, सो पहला ऑप्शन देखते हैं कि स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन कैसे हम लोग रन कर सकते हैं। मगर इससे देखो, get select the results, select the result you want to get from this campaign। okay, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो, ठीक है, जिस भी आप अगर क्लियर ऐड रन कराने जा रहे हो, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। और कैंपेन का नाम आप यहाँ पर देख लो कि लाइक गूगल डिस्प्ले, सॉरी LSRW मान लेते हैं, डिस्प्ले ऐड। ओके, मैं इसके लिए इस ऐड चलाना चाह रहा हूँ। मुझे कहाँ टारगेट करना है? मुझे इंडिया में टारगेट करना है पूरा का पूरा, ठीक है, और पीपल जो इंडिया में हैं और जो इस चीज में, इस लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, या और देखो यहाँ पर मैं उन लोग को टारगेट कर सकता हूँ जिनको पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, जो इसी लोकेशन में ही रहते हैं, ओके। एंड देन इसको कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज में आप इसको इंग्लिश में रख सकते हो, या फिर इसको और लैंग्वेजेस कर दो, इंडिया में सारे लैंग्वेजेस, क्योंकि लोगों को मुझे करना है टारगेट, चाहे वो हिंदी बोलता हो, चाहे इंग्लिश बोलता हो, चाहे वो हिंदी में गूगल यूज करता हो, चाहे वो इंग्लिश में या फिर तमिल में या फिर कन्नड़ में, किसमें भी। बिडिंग कैसे रखनी है? ओके, तो बिडिंग क्या है? देखो, ये मैं बोल रहा है कि कन्वर्जन के हिसाब से करो, कन्वर्जन के हिसाब से करना है। इट मींस कन्वर्जन के हिसाब से करने का मतलब ये है, जो भी आपके ऐड पे क्लिक करेगा और जो भी आपका कन्वर्जन होगा, जो भी एक्शन कन्वर्जन होगा, उसके हिसाब से आप पैसे पे करना चाहोगे? नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कर देंगे, ओके, हम लोग करेंगे नॉट रिकमेंडेड, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट सीपी। सीपी क्या है? ओके, कॉस्ट पर एक्शन, cost per action. The strategy you get select here will be applied on the CPU out of sets the pin. No, ये भी नहीं करना है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए करना है, बजट आप यहाँ पे स्पेंड कर दो, लाइक मान लेते हैं आप 1200 रुपए या 100 रुपए करना चाहते हो, कितने रुपए करना चाहते हो, ठीक है, और ये सारी चीजें। एंड देन आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, और ये चीज हो गई। और अपने ऐड ग्रुप का नाम देख लो, ठीक है, तो ये इसको हम लोग कर देते हैं LSRW ऐड ग्रुप। ओके, ऐड ग्रुप आ गया। टारगेटिंग देखो, टारगेटिंग आपको ऑटोमेटेड टारगेटिंग यूजेस वेबसाइट विजिटर लैंडिंग पेज इनसाइट्स एंड सर्च योर कैंपेन बाय परफॉर्मिंग वेबसाइट। तो ये क्या, हमारे ये हमने स्टार्टिंग में वेबसाइट डाली थी, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट पे जो भी लोग आते हैं, ओके, जो भी लोग हमारी वेबसाइट पे एक बार विजिट किया, उसको उनको क्या होगा, उनको ऐड दिखने लगेगा जब भी वो किसी और वेबसाइट पे विजिट करेंगे, ओके। और यहाँ पर हमें कौन सा ऐड बनाना है? हमको बनाना है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। ओके, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि चाहे वो
वर्टिकली ऐड हो या फिर वो स्काई स्क्रैपर ऐड हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर में हो, ठीक है, वो ऐड क्या करेगा अपने आप क्या करेगा, शेप चेंज कर लेगा, ठीक है, विदाउट एनी ग्राफिकल ग्लिच। ओके, यहाँ पर मैं इसकी यूआरएल डाल देता हूँ कि फाइनल यूआरएल कहाँ पर आपका ऐड जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कुछ लोगो चाहिए, कुछ इमेजेस चाहिए होंगे। ओके, अब देखो, अब ये मेरी वेबसाइट को स्कैन कर लेगा, गूगल मेरी वेबसाइट को स्कैन कर लेगा, अदरवाइज मैं इसको अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपने लिए, जैसे मैंने ये इमेज यूज की, ठीक है, सिलेक्ट 1:1 रेशियो, सेव लैंडस्केप, मुझे इमेज करने के लिए बोल रहा है ये, तो मैं यहाँ से एक लैंडस्केप इमेज, अब देखो ये यहाँ पर इनकी स्टॉक इमेजेस भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डू यू स्पीक इंग्लिश, हाँ ठीक है, ये अच्छी इमेज है। अब देखो ये इमेज क्या करेगी, ये इमेज एज ए मेरे लैंडस्केप पे भी काम करेगी और स्क्वायर में भी काम करेगी। ओके, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। देखो हेडलाइन, अब देखो ये देख रहे हो ऐड यहाँ पर अपने आप बनते जा रहा है, ठीक है। हेडलाइन में क्या डाल देता हूँ, 7 days फ्री ट्रायल, देख रहे हो इसी तरह का ऐड आता है ना, 7 days फ्री ट्रायल वर्टिकली हो गया, ठीक है। ज्वाइन नाउ फ्री सेशंस फॉर 7 days। ओके, तो ये हमारी इमेज हो गई, ये हमारा उसके नीचे का टाइटल वगैरह हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। आप यहाँ पर अपना एक और हेडलाइन डाल सकते हो, देख रहे हो, क्योंकि गूगल क्या करेगा, आगे वेबसाइट पे जो भी लोग विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद में कहीं और भी जाएंगे, ठीक है, तो अगर वहां पर गूगल ऐड लगा होगा तो क्या होगा, आपका ऐड उनको शो होगा। क्यों शो होगा, बिकॉज दे हैव विजिटेड योर वेबसाइट, और यही चीज आपको यहाँ से हो रही है। ओके, एंड देन आफ्टर हेडलाइन एक और डाल देता हूँ मैं, लाइक लर्न पब्लिक स्पीकिंग। ओके, लर्न स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, लिख देता हूँ, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। ओके, सो हेडलाइन हो गया यहाँ पर हमारा, एक और हेडलाइन, मतलब हम लोग 4 हेडलाइन यहाँ पर, आपको 5 हेडलाइन यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो गूगल डिस्प्ले ऐड हमें ज्यादा चीजें देता है। ओके, गेट ट्रेन्ड बाय प्रोफेशनल्स। ओके, और फिर आप यहाँ पर और चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह देख रहे हो यहाँ पर आप 5 हेडलाइंस से आपकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा डिस्क्रिप्शन जो मैंने पहले ऐड बनाए थे उन ऐड से फेच कर ले रहा है, देख रहे हो, इस तरह से पूरा का पूरा। आप बिजनेस नेम डाल सकते हो अपना, LSRW जो भी आपका बिजनेस नेम होगा, एंड देन इन तीन ऑप्शन को वैसे ही रखिएगा। टेम्पलेट देखो, ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होता है, ये चीज होती है, यहाँ पर आप एक अपनी URL कस्टम डालते हो, जिससे कि आपको ये ट्रैक पता लग जाता है कि ये जो कस्टमर है मेरी वेबसाइट पे आया है ये कहाँ से आया है, ठीक है। देन गूगल एनालिटिक कभी कभार कुछ गड़बड़ कर देता है, उसके लिए हम लोग टेम्पलेट URL डालते हैं, और टेम्पलेट URL कहाँ से बनती है, ये बनती है गूगल UTM से। ओके, इसका मतलब ये है कैंपेन URL बिल्डर। ओके, इसका मतलब ये कि जिस वेबसाइट पे आप उनको भेजना चाहते हो, ठीक है, मान लेते हैं उनको आप भेजना चाहते हो इस वाले पेज पे, ठीक है, 7 days ट्रायल वाले पेज पे। कैंपेन सोर्स क्या है, गूगल एड्स। कैंपेन सोर्स गूगल एड्स हो गया, कैंपेन मीडियम डिस्प्ले एड। कैंपेन नेम डिस्प्ले ऐड मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ये चीज ज्यादा जरूरी नहीं है, LSRW डिस्प्ले ऐड। ओके, और ये चीजें ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देन इस URL को कॉपी कर लो। इस URL को कॉपी करने के बाद में जब भी आपके पास में कैंपेन वगैरह आपके वेबसाइट पे कोई भी आएगा तो आपको ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फाइनल URL यहाँ पर आप चीजें डाल सकते हो, बट इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी दिस इज फॉर एडवांस यूजर्स जो लोग ट्रैक करते हैं, बस जस्ट फॉर गेटिंग स्टार्टेड यू डोंट हैव टू यूज दिस। ओके, देन यू हैव टू क्लिक, लाइक इसको आप ऐड ग्रुप में क्लिक कर दो, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दो, एंड देन क्या होगा, आपका डिस्प्ले ऐड बन जाएगा।
ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पर आप देखो, टाई योर ब्रांड टू योर एड बाय एडिंग 1:1 लोगो। अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ एड की स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। तो मेरे में बता रहा है कि एक तो लोगो नहीं है आपके में ऐड में, ठीक है। तो आप ऐड देखो सबसे पहले तो कि आप लोगो, आपका लोगो क्या है, तो यहाँ से आप चूज फाइल्स को अपलोड करो, ठीक है। यहाँ से आप लोगो क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ओके। यहाँ मैंने लोगो अपलोड कर दिया। देखो इस तरह का पूरा आपको ऐड दिखेगा। ओके, सो आई थिंक लोगो आ चुका है या नहीं आ चुका है। okay. देखो इस तरह के आपके अलग अलग तरह के ऐड दिख रहे हैं। Are you guys able to see this? Yes or no in the chat box. Are you guys able to see these ad that we have just created now? Yes or no in the chat box. Okay. Are you guys able to see these ad? कैसे आप what about rest of you guys? If you are still on your phone or laptop, okay. ओके, सो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने ऐड यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सैंपल देख सकते हो फोन में कैसा दिखेगा, ठीक है, और किसी में कैसा दिखेगा। एंड देन उनको पॉज कर दो एक बार, तो पॉज करके आप देख सकते हो इनको, इस तरह के ऐड, ठीक है। इसी तरह के आप भी ऐड एक्सपीरियंस करते हो कि गूगल पे, ठीक है, या कहीं पर भी। तो दीज ऐड आप यहाँ से आप ये चीजें बना सकते हो। अभी के लिए मैं ये चीज कैंसिल करता हूँ, ठीक है। I do not have to create this ad because whenever I create ad, I do a thorough research or like a selection of images, words, and all the things. So I cannot just create it here. Okay. So I hope this thing is absolutely clear to you. कैसी चीजें होती हैं. Now I will leave this. Okay. So now you guys have to. I have told you about search ad, display ad, okay, and video ad. Okay, shopping ads are out of the scope of this training program. Okay, so I won't be dealing with this shopping ads because otherwise I have to go very in depth. Okay, and also this thing will be like not able to digest by you guys, or I have to put so much effort in making you understand shopping ads. Okay. Although they are exactly same, okay, although shopping ads are exactly same, but there are some policies before you can proceed with shopping ads. Okay, that's why, because shopping ads are basically to make people buy things, okay, and those are like directly they will make impact on people's money or so. Okay, that's why. So we won't be covering shopping ads in this training program. Okay, or maybe in some other session when I will cover or will talk about this shopping ads, I will give a short webinar on this for free. Okay guys, so we won't be proceeding with shopping ads. We have learned about search ad, display ads, video ads, okay, and all the things that you guys can do with these. Okay, also I've shown you all the targeting options inside that. Okay, and what are the various tools, summaries, okay, audience manager, bid strategies, negative keyword list, all the things, keyword planner, how you can use keywords, conversion क्या होते हैं, ये सारी चीजें. We have talked much about Google Ads to get started, okay, in your journey. Now whenever I will give you a assignment in Google Ads, the thing that you have to do is you have to just create a dummy ad. Okay, you don't have to spend money on your ad. Okay, you just have to create a dummy ad and then just get me a screenshot. Okay, just the thing that I've shown you, get me just like screenshot आप ले लेना कि उस चीज का, and then that will make me understand that you are able to now create Google Ads. Okay, जब भी आप बनाना, ठीक है, कैंपेन को आप कंप्लीट क्रिएट ना करना, ठीक है,
आप उसको हाफ में रखना, ठीक है, जहां तक वो चीजें ऑलमोस्ट बन जाएं, एंड देन गिव मी लाइक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज एड, ओके, और like this ad, okay, this ad, adding extensions or so. तो ये सारी चीजें, so I have covered what I have to cover in Google Ads, okay. So if you guys have any issues or so, you guys can just ask me now related to this session, previous session, or any other session. Now you guys can ask me all the things. From next session we will start Facebook ads, okay. So from next session we will start our last topic of digital marketing training, okay, and soon we will be covering all the modules after finishing Facebook ad, and then we will end our journey, okay. And then I will be taking repeat session of like whatever doubts you guys have, okay, wherever you guys are like stucking, okay, or all the things. So let me know your thoughts on your experience of learning Google Ads and how powerful they are, okay. Soon we will be learning about Facebook ads. So if you guys have any questions or doubts, clarification you need, you can just unmute yourself and ask, okay. Because in whatever journey we go, there are only few people left at the last, okay. So हमने starting में देखा था a whole lot of people joined with all the enthusiasm and all, but you guys stayed with me, you guys have like put those effort that are required. So very best to yourself guys, proud of you. So now if you guys want to ask anything related to anything like we have studied about, you guys can ask, okay. If you want to discuss something, you can discuss, or then I will end this session. And yeah, so today's session will be like not so long, okay, because I have to create a new mind map or content for your next session. Okay, so this is all about Google Ads, okay. So if you guys want to ask anything, you guys can ask, or if you guys want to leave the session, you guys can leave. Thank you so much for being with me for straight 1 hour, okay. I hope you guys have learned something, okay. Okay, thank you Vani, thank you so much everyone for staying for like 1 hour straight with me and hearing things, understanding things. Thank you Ashish. Okay, also you guys have to implement things, whatever you are learning. If you do not implement, you will soon forget all the things that you are learning, okay. So always learn, then apply, and then share it with your friends, family, or anyone, okay. Okay Gaurav, okay, let me see your landing page, okay Gaurav. Okay, so where I was like done website, in the dummy ad, uh, will have to make all kind of different ad. No, you just have to make a search ad and a display ad, okay. Okay Ankita, okay Priya. Okay, so this is your landing page, okay. First of all, a landing page do not require a header, okay. Then no navigation menu, you have to disable this, okay. So you have to disable this navigation menu, or and the alignment or the things are not very good, Gaurav, okay. You have to work on it, like as you can see this, you have just put this image, okay, and this image, the canvas screenshot, why these things are mingling with each other, okay. So also the color of your fonts is very gray, it's not readable properly, okay. So I must suggest you that you improve on your landing page, okay. uh,
spend some more time with your landing page. Okay, then you will be able to create a good landing page. Okay, Gaurav, I hope I made my point clear. Yes, sir. Okay, so do work on, spend a lot more time with it. Okay, you will be able to create a good landing page. Disable this navigation menu because this will be a distraction to the user. Okay. Okay. Yes, sir. Okay, got it. So in the next session, we will be learning about Facebook ad and how we can uh, be a pro in Facebook ad. What are the various targeting options? I will give you a whole lot of insights about Facebook ad. Okay, it is interesting to I, use. Yes, Gaurav. I should align it to the left. Yes, you have to align. First of all, remove this form. Okay, in the above the write some content. Okay, what this page is about. Like you are offering gym membership or what? Okay, there is no contact and there is no content inside. Okay, or also do not use like these images. Okay, Canva watermark images. Just download images from pixabay.com. Okay, Pixabay. There are much website like देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी वेबसाइट. ठीक है, इमेजेस मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी. Okay, so Ashish Rai has sent me his. Okay, so astroashish.com. Okay, Ashish, can you give my consultation? Can you, for those who want to get in their birth chart reading done, online consultation, career analysis, health analysis, marriage analysis, life analysis. Can you analyze my life? Ashish, apply for paid horoscope reading. Okay, this thing is nice. Okay, this thing is nice for Ashish. Okay, whatever you have added, this is absolutely amazing. Okay, so this is a very short. First of all, this is a very short page. Okay, for those who want to get, although this logo is amazing. Okay, Astro Ashish, or for those who want to get their birth chart reading done. Okay, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा है. इसको थोड़ा छोटा करो इस हेडिंग को. ऑनलाइन कंसल्टेशन. ठीक है, करियर एनालिसिस, हेल्थ एनालिसिस, मैरिज एनालिसिस, लाइफ एनालिसिस. अप्लाई फॉर पेड हॉरोस्कोप रीडिंग. ओके, इसके बाद में आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज आ जाएगा. ओके, हॉरोस्कोप रीडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हॉरोस्कोप रीडिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है इंसान का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस. ठीक है, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं. तो वो 3 चीजें आप यहाँ पर मांगो ना. अपना आप WP फॉर्म जाके पूरा चेंज कर देना. ओके आशीष, आफ्टर यू चेंज योर कॉन्टैक्ट फॉर्म, देन आप उसको मैसेज वगैरह नहीं, हमें सीधा डिटेल चाहिए उससे, नेम, बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ. ओके, ये 3 चीजें. सो इस फॉर्म को चेंज कर देना, तो देन इट विल बी मच बेटर. ऑल्सो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर ये बताओ कि हॉरोस्कोप रीडिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. ठीक है, कि व्हाई इट इज बेनिफिशियल. ठीक है, कैसे, क्या इसका एस्ट्रोलॉजी में क्या इसका क्या वैल्यू है. ठीक है, इसके बारे में हल्की चीजें बताओ. बिकॉज जो भी नया भी यूजर होगा उसको उसके बारे में नहीं पता होगा. मान लेते किसी को इसमें कोई विश्वास नहीं करता होगा. तो दोज हु डू नॉट बिलीव, यू हैव टू मेक देम give them clarity about, okay, your offering, what you will get from us. ठीक है, health analysis, remedies. Okay, fall in love with your online consultation, grab the opportunity to ask your queries. ठीक है, have doubts in your life. Okay, ये देखो, ये चीज बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन थी. have doubts in your life. Okay, have doubts in your life. Okay, and then आप ले सकते थे कि get your horoscope done at an amazing price या कुछ भी. ठीक है, और we will give you recommendations. Okay, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनका छोटा सा एनालिसिस करो. ठीक है, छोटा सा एनालिसिस करो कि क्या उनमें प्रॉब्लम, क्या उनका जो भी उनके प्लैनेट्स कैसे हैं. ठीक है, उनके प्लैनेट्स में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये चीजें. एंड देन उनको कुछ छोटे छोटे रेमेडीज दो. ओके, then for giving them like
वंडरफुल ऑप्शन, वंडरफुल रेमेडीज, देन उसको आप चार्ज करो, ठीक है। तो ये चीज तब अच्छे से काम करेगी, ओके। और इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ओके। इसमें आप देख रहे हो बैकग्राउंड इमेज वगैरह, ठीक है, ये इतना एकदम मैच नहीं कर रहा, ठीक है, रीडेबिलिटी नहीं आ रही है, और इसमें मैं इम्प्रेस कोई जल्दी होगा नहीं, ठीक है। तो यू जस्ट आप देखो कि दूसरे जो वेबसाइट्स ओनर हैं, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है, उनका लैंडिंग पेज कैसे है, ओके। ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम डिजाइन। जब आप उसको रेप्लिकेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिजाइनिंग कैसे उन्होंने डिजाइनिंग सोची होगी। Then when you create your next landing page of yours, then it will be amazing, okay. So I know you have put your efforts and everything, but the best way to learn is to replicate things, okay. So this is about your landing page and what are the further modification you have to do, okay. So any other question guys you want to ask? Sir, Yes, Gaurav. Sir, I have a question, sir. If we want to connect our domain with hosting, तो सर जो हम नेम सर्वर जो से कनेक्ट करते हैं ना सर, हाँ हाँ हाँ। देखो नेम सर्वर तो होता है कि जिसके पास में नेम सर्वर का मतलब ओनरशिप होगी, ठीक है, वो डीएनएस मैनेज कर पाएगा, ठीक है। और डीएनएस मैनेज पे क्या होता है, डीएनएस मैनेज में हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड। और जब ये रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं, देन उन रिकॉर्ड में हम आईपी एड्रेस एलोकेट कर देते हैं कि हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। और उस सर्वर में अगर हमने अपनी वेबसाइट ऐड कर रखी है, उसकी फाइल्स ऐड कर रखी हैं, देन आपकी फाइल्स क्या हो जाएंगी, लाइव हो जाएंगी, ओके। यस सर। सर तो होस्ट डोमेन को सर होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए सर क्या होगा, इसका क्या आंसर हो सकता है? ओके, इसका आंसर आप ये दोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू change the name server of my domain according to hosting name server, okay, and then I will create a record or cname record, and I will add the server IP address, same, simple. Yes, Okay. sir. Thank you. Okay, so anyone else have any doubts or so, you guys can ask me. Or I will be ending the session in just couple of minutes. Okay, Ashish, I will send you my details. Okay, Ashish. Also tell me the remedies, okay? Okay, guys. Thank you so much, everyone, for spending time with me. Okay, hanging out with me. Thank you so much. I am ending the session now.